गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको इसमें बता रही हूँ आदि मानव किन किन साधनों से अपना भोजन जुटाता था। आदि मानव को बहुत से तरीकों से अपना भोजन जुटाता था, जैसे संग्रह करना। संग्रह मतलब इकट्ठा करना। आदि काल में मानव जंगलों में पेड़ों से अपना भोजन प्राप्त करता था। पेड़ों से अब वो क्या क्या चीजें प्राप्त करता था, जैसे बेर, गुठलियां, बीज, कंदमूल और फल। इस संबंध में वैज्ञानिकों को संग्रह किए गए भोजन के अवशेष नहीं मिले हैं, फिर भी अनुमान है कि आदि मानव पेड़ों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों का संग्रह यानी कि इकट्ठा अवश्य करता होगा, ताकि अगर विपरीत मौसम हो, जैसे बारिश हो या सूखा पड़ जाए, तो उसमें उसे अपना भोजन आसानी से प्राप्त हो सके। नंबर 2 पॉइंट है शिकार करना। मानव शिकार के द्वारा भी अपना भोजन प्राप्त करता था। आदि मानव ने पत्थरों के औजार बनाने के बाद शिकार खेलना शुरू किया। शुरू में वह अकेले या समूह बनाकर जानवरों का शिकार करता था, उसकी योजना बनाता था। आगे चलकर मानव ने अच्छे हथियार बनाए और वह अधिक संख्या में पशुओं का शिकार करने लगा। अपमार्जन। अब अपमार्जन क्या होता है? त्यागी हुई वस्तुओं की सफाई करना। ऐसा माना जाता है कि आदि मानव जो था यानी होमिनिड जो था, वो क्या करता था, जानवरों के शवों से मांस मज्जा खुरच कर निकाल लेता था। जो जानवर या तो खुद मर गए थे या फिर उन्हें किसी हिंसक पशु ने मार दिया था। नंबर 4 पॉइंट है मछली पकड़ना। वैज्ञानिकों को अनेक स्थानों से मछली की हड्डियों के अवशेष मिले हैं, जिससे सिद्ध होता है कि मानव नदियों और तालाबों से मछली पकड़कर उनका भोजन के रूप में इस्तेमाल करता था। सेकंड क्वेश्चन जो बनता है इसमें, भाषा के प्रयोग से शिकार करने में और आश्रय बनाने के काम में कितनी मदद मिली होगी। अब मानव जब गूंगा था, शुरू में आप सोच के देख सकते हैं क्या था कि भाषा का प्रयोग नहीं था, तो वो अपने विचारों को कैसे प्रकट करता था, इशारों से। लेकिन जब वो बोलने लग गया यानी भाषा का प्रयोग करने लग गया, तो कैसे अब शिकार बनाने में, शिकार करने में कैसे उसे मदद मिली। अब भाषा के प्रयोग से मानव शिकार की योजना बनाने लग गया। मानव जानवरों के स्वभाव के बारे में, यानी ये जानवर ज्यादा हिंसक है या नहीं, एक दूसरे से विचार विमर्श करने लगा। वे शिकार के लिए उपयुक्त स्थानों का चुनाव कर सकते थे कि कौन सी जगह ठीक रहेगी। आपस में एक दूसरे से बातचीत कर सकते थे। वे शिकार के तरीकों में बदलाव लाने के लिए आपस में चर्चा कर सकते थे। वे शिकार के लिए नए औजार बनाने के बारे में भी बातचीत कर सकते थे। वे मारे गए जानवरों के अंगों व खाल आदि का उपयोग के बारे में भी आपस में चर्चा कर सकते थे कि मान लो ये जानवर मर गया है, तो उसके अंगों का या खाल का हम कैसे प्रयोग करें। पहले जब वो बोलते नहीं थे तो वो कैसे चर्चा करेंगे, वो जो उनके मन में आएगा वो करेंगे। सेकंड पॉइंट है इसमें आश्रय बनाने में। अब वो आश्रय बनाने में, आश्रय मतलब मकान, वे मकान बनाने के लिए सुरक्षित स्थानों को चुनने के बारे में एक दूसरे से विचार कर सकते थे। अब आश्रय बनाने के लिए हमें सामग्री चाहिए, तो वो सामग्री की जानकारी प्राप्त कर सकते थे एक दूसरे से कि कौन सी सामग्री कहाँ से मिलेगी। मान लो पत्थर चाहिए तो पत्थर कहाँ से मिलेगा। वे आपस में आश्रय बनाने के विभिन्न तरीकों की जानकारी के बारे में विचार करके एक दूसरे को लाभ पहुंचा सकते थे। वे आश्रय बनाने के लिए आश्रय स्थल के निकट क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, इस बारे में आपस में विचार कर सकते थे। जैसे आश्रय यानी कि हम अपनी जगह जो मकान बना रहे हैं उसके आसपास हमें पानी चाहिए, ठीक है, जीवित रहने के लिए बहुत आवश्यक है, तो इस विषय में भी वो चर्चा कर सकते थे। धन्यवाद।